नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका करंट अफेयर्सपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, इस समय आप लोगों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी आपको पढ़ाया जा रहा है। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। आपको चित्र के माध्यम से ये सब कुछ आपको याद करा दिया जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। तो ध्यान दीजिए, क्या है धारा 82, 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं होगा। धारा 82 में दिया हुआ है, यदि कोई 7 वर्ष का से कम बच्चा है तो उसके द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे याद होगा, ये आपको बता दिया गया है, लेकिन 82 से ही 83 बना हुआ है, तो ये आपको 82 बताना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके पहले वीडियो जो डाला गया है उससे ये बता दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 82 फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। ये क्या है, ये किसी का घर है, सुंदर सा प्यारा सा। इस घर में गेट है, ठीक है दोस्तों, इस घर में गेट है। क्या होता है, ये छोटा सा बच्चा ऐसे चलते हुए, ये छोटा सा बच्चा क्या ऐसे पैरों के घुटनों के बल पे बच्चे ऐसे चलते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये छोटा बच्चा गेट के बाहर चला जाता है तो इसके द्वारा कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इस धारा में ये कहा गया है दोस्तों। अब क्या होगा, तो ये आपको ये देखिए दोस्तों, इसमें 8 ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके ये गेट में 8 बना हुआ है और ये 2 बना हुआ है। तो 82 आपको ऐसे याद करा दिया गया था। फिर क्या 83 में क्या बोल रहा है, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे परिपक्वता के कारण किया गया अपराध नहीं होगा। क्या है, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम बच्चे द्वारा। तो ये कैसे है, अब 12 वर्ष से कम मतलब कुछ बच्चा बड़ा हो गया है, कुछ बच्चा तो बड़ा हो गया है। तो ध्यान दी दोस्तों, जब ये बच्चा बड़ा हो गया, ये बच्चा क्या है, ये क्या है, बैठने वाला क्या खटिया है, इस खटिए पे बच्चा ऐसे चढ़ जाता है। इस खटिए पे बच्चा चढ़ जाता है। जब ये बच्चा बड़ा हो गया, 12 वर्ष से कम है, तो बच्चा ये खटिए पे भी चढ़ जाएगा। तो खटिया में देखिए दोस्तों, ये 3 बना हुआ है और ये 8 बना है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। 83 में, धारा 83 में ये कहा गया है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं होता है। ये 83 में किया गया। आपको 82 याद हो गया, 83 ऐसे चित्र के माध्यम से दोनों आप धारा याद कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, 96 में क्या है, आत्मरक्षा में किया गया कोई अपराध नहीं होगा। यदि आप अपना आत्मरक्षा करते, यदि आपको कोई मारने आता है, ठीक है, यदि आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, यदि आप रोड पर ऐसे करके जा रहे हो, कोई आपको ढकेल कर ऐसे कर दिया, आपको कोई ढकेल के जमीन पर ऐसे कर दिया, आप ऐसे खड़े होकर जा रहे थे एकदम गाना गाते हुए, ठीक है, कौन सा गाना है, कोई अच्छा गाना आप गाते हुए जा रहे थे, तो क्या हुआ कि आप ऐसे जा रहे थे, सीना ऐसे करके जा रहे थे, कोई आपको आया, 1-2-4 मुक्का मारा तो आप ऐसे हो गए, ठीक है। ये आपको चित्र समझ में आ गया दोस्तों। तो चित्र में देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये 9 बना हुआ है, ये 6 बना हुआ है। तो 96 आत्मरक्षा में किया गया कोई अपराध नहीं होगा। यदि आपको ऐसे कोई मार के ऐसे कर देता है तो आत्मरक्षा में आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी रक्षा के लिए आप कर सकते हैं, ये अपराध नहीं माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, आप ऐसे जा रहे थे, कोई आपको मार के ऐसे उल्टा कर दिया, तो 96 आप सही करके याद कर सकते हैं। बस आपको 96 दोस्तों याद हो गया तो पेपर में आपसे बोला जाएगा, पेपर में आप यूपीएससी जब एग्जाम देंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मरक्षा में किया गया कोई अपराध नहीं है, ये किस धारा में है। तो आपको 96, 82, 52, 71, तो आपको 96 दोस्तों आपको 100% मैं दावे के साथ कहता हूं आपको याद आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से 96 याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। फिर क्या है, धारा 99, ये क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को लिमिटेड कर देना। यदि आत्मरक्षा में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, यदि आपको यदि रोड पे आप जा रहे हो, ठीक है, यदि किसी की गाड़ी में आपका गाड़ी टच हो गया, आप बंदूक निकाले, उसको गोली मार दिए, तो ऐसे तो नहीं है किसी ने आपको कुछ डांट दिया कि आप ये गलत काम कर रहे हो, आप तुरंत अपना बंदूक निकाले गोली मार दिए, तो इतना नहीं करना आत्मरक्षा में। तो आत्मरक्षा तभी आपको किसी को गोली मारना जब लगेगा नहीं आप मर जाएंगे, उसको मारना ही पड़ेगा, तब आप करेंगे। तो इसमें लिमिटेड कर दिया गया है, लोगों को डरवा दिया गया। यदि आप किसी को बिना वजह किसी को आप गोली मारोगे तो आपको भगवान जी, हनुमान जी आपको माफ़ नहीं करेंगे। सभी को डरवा दिया गया, उनके दिमाग में लिमिटेड कर दिया गया है भगवान के नाम से कि लोग गलत काम न करें, भगवान से लोग डरे। तो भगवान से डरे, हनुमान जी के नाम से लोग डरते हैं ना, तो लो हनुमान जी को हम बना ही देते हैं।
दोस्तों ध्यान दीजिए, इस चित्र के माध्यम से आप लोग को अभी याद हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों। ये दोस्तों हनुमान जी देखिए बन गए आपके, ठीक है, ये हनुमान जी आपके बन गए। तो लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया कि आत्मरक्षा में किए गए कार्य को लिमिटेड कर दिया जाए, ठीक है। लिमिटेड करने के लिए भगवान का नाम, हनुमान जी का नाम बता दिया गया है कि आप लिमिटेड करिए आप, ठीक है, आत्मरक्षा में। तो हनुमान जी को ध्यान से देखें दोस्तों, ये क्या 9 बना हुआ है ऐसे करके, इनके ऐसे 9 बना है और ये भी ऐसे करके 9 बना हुआ है। तो 99 आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये देखिए इनके क्या, इनके चेहरे पे ऐसे 9 ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे करके यहाँ 9 बना हुआ है। तो आप 99 ऐसे करके याद कर सकते हैं। आत्मरक्षा में क्या है, आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को लिमिटेड कर देना। धारा किस में है, 99 में है दोस्तों। आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो 1% दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, धारा 100 क्या है, आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। पेपर में आपसे पूछेगा कि आत्मरक्षा मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, ये किस धारा में है। तो किस धारा में दोस्तों, 100 में है। ये कैसे याद होगा, आप ये क्या, ये आप खड़े हैं, ठीक है, यदि आपका कोई मृत्यु करने आ रहा है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या गन लेकर आपको कोई मारने आ रहा है, तो आपने क्या किया, फ़ोन में कॉल किया 100 नंबर पे। फ़ोन में अपने क्या किया, अब पुलिस को फ़ोन किया कि भैया आइए, मेरे को क्या है, कोई गोली मारने वाला। यदि वो पुलिस नहीं आया तो आप इसको आत्महत्या इसका कर सकते हैं। आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, जब पुलिस ना आए, जब 100 नंबर डायल करने में जब पुलिस ना आए तो आप हत्या कर सकते हैं। यदि आ जाता है तो पुलिस आपको बचा लेगी, यदि नहीं आता है तो आप उसका हत्या कर सकते हैं। तो देखिए 100 नंबर डायल किए, तो 100 नंबर जब हम डायल करते हैं, जब पुलिस नहीं आती है तो आत्महत्या में मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो 100 नंबर पर यदि पुलिस को बुलाएं, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, 100 नंबर डायल करते में यदि पुलिस नहीं आता है तो उसका मैं क्या हत्या कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा। फिर क्या है, धारा 103 क्या है, संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। यदि आपका संपत्ति, यदि आपका कोई बाइक है, यदि आपका कोई घर है, कुछ भी हो, जैसे आपका यदि आपका कोई क्या है, खटिया है। खटिया किसको बोलते हैं पता है, जिसपे हम लोग सोते हैं, जिसपे हम लोग रात में सोते हैं, उसे क्या बोलते हैं, खटिया बोलते हैं। इंग्लिश में बेड बोलते हैं। इसपे आनंद आता है सोने में, उसको क्या बोलते हैं, खटिया बोलते हैं। तो खटिया पे यदि ये कोई व्यक्ति है, प्यारा सा सुंदर सा, ये क्या करता है, आपके खटिया पे बड़ा सा लोहे का गोला फेंक दिया, ये आगे खटिया पे आपकी गिरेगा, ठीक है। ये आपका खटिया, ये खटिया आपका 1 करोड़ का है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका कोई खटिया है, ये खटिया आपका 1 करोड़ का। ये कोई व्यक्ति खड़ा है, पतला सा प्यारा सा सुंदर सा कोई व्यक्ति खड़ा है। ये क्या करता है, लोहे का गोला फेंक देता है आपके खटिये पर। तो आप क्या करोगे, इसको रोकने के लिए क्या है, संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपके खटिये पे ऐसे गोला फेंकता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कर सकते हैं। ये कैसे याद हुआ दोस्तों, ये देखिए 1 बना हुआ है, ये दोस्तों 0 बना हुआ है और ये 3 बना हुआ है दोस्तों। तो 103 में है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चित्र में आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए 1 बना हुआ है ऐसे करके, व्यक्ति में 1 बना हुआ है, ये 0 बना हुआ है, ये खटिये में 3 बना है। तो 103 में ये दोस्तों दिया है, धारा 103 में क्या दिया है, संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, किस धारा में है, 103 धारा में है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये चित्र, यदि दोस्तों ये चित्र आप अपने कॉपी में बना लेते हैं, इसको आप 2-4 बार देख लेंगे, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको ये याद हो जाएगा। पेपर हाल में, जब एग्जाम हाल में जब बैठोगे, जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो इस चित्र के माध्यम से आपको याद आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब धारा क्या, 141, ये कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए, ये कैसे याद होगा, बहुत अच्छा है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कैसे याद होगा। तो क्या है, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। आप यदि विधि कानून के प्रति जमाव, भीड़ इकट्ठा करते हैं तो किसमें है, 141 में आएगा। या 5 या 5 से अधिक लोग यदि आप इकट्ठा करके विधि के विरुद्ध कुछ दंगा करते हैं या कुछ करते हैं तो किसमें आता है, ये धारा 141। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएसआई में आपकी ये आ सकता है, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव करते हैं तो आपका क्या होता है, 141 में आपको धारा में बताया गया है। कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए, ये कोई पतला सा लड़का है दोस्तों,
और ये कोई पतला सा लड़का है दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, एक बोरी लाते हैं, सामान से भरा हुआ एक बोरी लाते हैं। ये दोनों ऐसे, ये इसका हाथ है दोस्तों, इसे पकड़ लेता है, ये इधर से पकड़ लेता है। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्या करते हैं क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव करने के लिए क्या करते हैं ये दो व्यक्ति, ये क्या लेते हैं, ये बोरी है कि इसमें बोरी में क्या है, बम बारूद भरा हुआ है। ये दोनों व्यक्ति इस बोरी को लेकर आते हैं, ऐसे दोनों पकड़ कर लेकर आते हैं और अपना क्या फेंक देते हैं। ठीक है, कानून या पुलिस स्टेशन में क्या बोरी सब क्या है, बारूद का फेंक देते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये 5 से अधिक लोग मिलकर जमाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये चित्र दोस्तों यदि आपको याद हो गया तो आपको 141 याद हो जाएगा। कैसे, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 बना हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए 4 बन गया इसमें, ये क्या, ये 1 बना हुआ है। तो 141 में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। 141 में आपके धारा आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर क्या धारा दोस्तों, 191 धारा 191 में क्या है दोस्तों, क्या है, मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना, झूठे साक्ष्य। आप यदि झूठा व्यक्ति प्रस्तुत करना है तो उसको एक बोतल क्या है, ड्रिंक दारू पिला दीजिए, तो वो जाकर अदालत में क्या करे, झूठ बोल सकता है। उसको एक बोतल दारू आप पिला देंगे तो झूठ बोल सकता है। तो क्या मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना किस आर्टिकल में है, 191 में है। तो उसको दारू पिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐसे गिलास में उसको भर कर दारू देना होगा। उस व्यक्ति को, ऐसे पतला सा व्यक्ति, उसको ऐसे खड़ा करके कहेंगे, लो भाई तुम इसको पी लो। ये दारू का बोतल उसके सामने रखेंगे, उसको बोलेंगे तुम यदि तुम झूठ बोलोगे तुमको एक गिलास आपको दारू मिल जाएगा। वो व्यक्ति पतला सा खुश हो जाता है, वो न्यायालय में जाके झूठ बोल देता है। मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना, झूठे साक्ष्य 191 में है। तो दोस्तों ये कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए, ये आपको चित्र समझ में आ गया। कोई व्यक्ति है जिससे दारू का एक गिलास भर के दे दिया गया, ये व्यक्ति कोई खड़ा है ये। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या बना है, ये 1 बना है इसमें, ये देखिए 9 बना हुआ है ऐसे करके। इसको जब हटा देंगे तो आपको 9 दिख जाएगा। तो ये 9 बना हुआ है और ये 1 बना है। तो 91 में ये कहा गया है। ठीक है, झूठे साक्ष्य के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट, मानव वध। मानव वध किसमें उल्लेख किया गया, धारा 299 में किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिए कैसे याद होगा, ये कोई बच्चा छोटा सा जा रहा है, खुश होकर अपने घर खेलने के लिए जा रहा है, ऐसे अपने घुटनों पैर से छोटा सा बच्चा जा रहा है। क्या हुआ कि एक आदमी इसको ऐसे मारने के लिए आया, एक को बड़ा सा आदमी इसके साथ भी आ गया। दोनों, ये देखिए ये छोटा सा जो आदमी है इसको नहीं मारना चाह रहा है, लेकिन जो बड़ा आदमी है, बड़ा वाला आदमी क्या है, इसको ढकेल रहा है मारने के लिए। ये क्या है, चाकू इसको मारने के लिए पीछे से ढकेल रहा है, मानव वध करने के लिए इसको बोल रहा है, ये बड़ा वाला इसको ढकेल रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा। लेकिन दोनों मिलकर, दोनों मिलकर इसका क्या करने जा रहे हैं, इसका मानव वध करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये चित्र यदि दोस्तों आपको याद हो गया तो आपको मानव वध याद हो जाएगा। कैसे, ये ध्यान दीजिए 2 बना हुआ है ऐसे दोस्तों, ये आपका 9 बना हुआ है दोस्तों, ये आपका फिर 9 बना हुआ है। तो 299 में आपका क्या है, मानव वध के बारे में उल्लेख है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या, धारा 301 में क्या है, मानव वध करने की सजा के बारे में उल्लेख है। मानव वध यदि आप करते हैं तो आपको 10 साल का क्या होगा, 10 वर्ष का सजा होगा। मानव वध करने की सजा 10 वर्ष इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति खटिया पे सो रहा है, बिंदास अपना आया, काम करके आया, अपना सो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर इसको देख रहा है कि ये व्यक्ति सो गया है, तो ये क्या किया, ये गोला, लोहे का गोला इसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। ये व्यक्ति खटिए पे सो रहा था। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति है खटिए पे ऐसे सो रहा था, पतला सा व्यक्ति सो रहा था, ये व्यक्ति खड़ा होकर इसके ऊपर लोहे का गोला ऐसे फेंक दिया, ये क्या हुआ, ये मर गया, मानव वध हो गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं 301 मानव वध करने की सजा 10 वर्ष है। तो ये मानव का वध कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए 3 बना हुआ है, ऐसे करके 3 बना है, ये 0 बना है और ये 1 बना है दोस्तों। तो 301 धारा 301 में मानव वध करने की सजा 10 वर्ष के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये भी याद हो गया होगा। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको 100% ये याद आ जाएगा, मैं दावे के साथ करता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।